विगत दिनों में देखा गया कि जो एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने महाराज जी का जो अपमान किया है सबके सामने लाइव डिबेट में एक निजी चैनल की, क्या कहना है उस पर आपका? देखिए, ये केवल एक विशेष व्यक्ति का अपमान नहीं है, एक विशेष संत का अपमान नहीं है, पूरे संत समाज का अपमान है, ये भगवे का अपमान है। उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है कि शेर की खाल में भेड़िया, मतलब उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि संत बहरूपीय होते हैं। आप उस पार्टी से संबंध रखते हैं जो केवल संतों से चलती है। लॉकडाउन के समय यही सब व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा इन्हीं आश्रमों से राशन इकट्ठा कर ले गए थे और अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। तो ये बड़ा दुख का विषय है कि यदि इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया है। आपको पता है कि हमें संविधान, ये भारत बिकॉज ये एक संविधानिक देश है और जो भारत है वह संविधान से चलता है। आर्टिकल 326 गिव्स अस राइट टू कास्ट आवर वोट्स। यदि आर्टिकल 326 हमें वोट देने का अधिकार देता है, तो इन अ सेम वे द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 हमें अपनी आवाज़ को उठाने का भी अधिकार देता है। तो इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। इन्होंने क्या कहा है कि आपने जिन जिन लोगों को ठेके दिए हैं वो यदि रोड नहीं बना रहे हैं तो ये किसमें कौन सी गलत बात है। इन अ सेम वे हमारी गली में भी ऐसा ही है। जब से कुंभ था, कुंभ से लेकर अभी तक वहाँ पर पाइपलाइन नहीं डली थी और पानी का बिल आ रहा था, और अभी भी इन्होंने सड़क तोड़ रखी है और अभी तक सड़क बनी नहीं है। कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? भीमगोड़ा में। जी जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम अपनी आवाज़ को क्यों ना उठाएं। यदि हमने वोट दिया है तो अपनी आवाज़ भी उठाएंगे और इसका विरोध करें। ये बहुत गलत बात है। मुझे तो आज अंग्रेजों के ज़माने की बात याद आ गई कि आप अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते थे। यदि आप उठाएंगे तो आपके ऊपर अत्याचार होगा। और वो पीछे से इनको गाली दे रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे। तुम गुंडे हो क्या? गुंडे रहना अपने घर में। यदि जिस दिन संत समाज इकट्ठा हो गया तो बहुत बुरा होगा। और वो एक विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है किसी पार्टी से यदि वो जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है यदि उन्हें हटाया नहीं जाएगा तो उस पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी संतों में रोष है। रोलेट एक्ट याद है आपको, जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, वो इसी का कारण था। जो रोलेट एक्ट हुआ था, हमारे भारतीयों के जो सामाजिक जो अधिकार थे उनको छीना जा रहा था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में विरोध हुआ था। और जो विरोध हुआ था उसी में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसी कारण हुआ था कि हमारे जो अधिकार है उसको कुचलने का काम कर रहा है रोलेट एक्ट। क्या मांग करना चाहते हैं आप? अग्रिम कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम नहीं चाहते कि उनको पार्टी से निकाला जाए, कुछ भी कह दे। वो आके संतों से क्षमा प्रार्थना कर ले और संत तो बड़े दयालु होते हैं, वो उनको क्षमा भी कर देंगे। मेरा अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन कौशिक जी भी इनको आश्वासन देके गए हैं कि 24 घंटे में कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा उनसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो, नहीं तो समय जैसे बढ़ता जाएगा तो ये उग्र रूप लेता जाएगा। उनको आकर इनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए संतों का। एक्चुअली संत तो बड़े दयालु होते हैं, वो क्षमा भी कर देंगे। तो मेरी बस यही प्रार्थना है, उनको आना चाहिए। बड़े दयालु होते हैं, वो क्षमा भी कर देंगे। तो मेरी बस यही प्रार्थना है, उनको आना चाहिए और इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। संतों का अपमान किया गया, इस पर क्या मानते हैं आप? दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज भी जिस व्यक्ति ने अपमान किया है वो मैं तो उसे बेशर्म कहूँगा। और मैं चाहूँगा कि ऐसी एक संतों की लिस्ट, हमारे जो संत हैं ऐसे लोग एक लिस्ट बनाएं जो संतों का अपमान करने में माहिर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को। एक लिस्ट बनाई जाए। सामाजिक सेना का प्रमुख होने के नाते मैं ये आपके माइक के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उन लोगों का मुंह काला करने की प्रक्रिया, मेरे पास बहुत सैनिक हैं, मैंने तैयार किए हैं। सरेआम सार्वजनिक रूप से उनका मुँह काला करने का काम हम करेंगे यदि इनसे माफ़ी नहीं मांगी गई तो। महाराज जी, आपके पास अभी सूचना मिली थी, प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे बीजेपी के, क्या उन्होंने बातचीत हुई? क्या अब तक कार्रवाई हुई? क्या कहना? जी, वो आए, एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने माफ़ी मांगी, पर जिन्होंने गलती करी है वो अभी तक नहीं आए, वो एकदम खामोश हैं। और अभी तक 3 दिन हो चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि वो माफ़ी मांगेंगे। 50 लोगों के सामने उन्होंने अभद्रता करी है, वो 100 लोगों के सामने माफ़ी मांगेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। तो इसलिए उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, राजनीतिक माहौल भी है, कहीं ना कहीं लगता है क्या अगर माफ़ी नहीं मांगे तो आप लोग सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जिसकी वो विचारधारा रखता है, हम उसी विचारधारा से आते हैं। और ऐसे वीरेंद्र तिवारी जैसे लोग अगर भाजपा में रहें तो कहीं ना कहीं नुकसान रहेगा। जो संतों का सम्मान करना नहीं जानते, संतों का सिर्फ अपमान करना जानते हैं, जिस तरह से उन्होंने अभद्रता करी है, ये मेरे नहीं, बड़े संतों के लिए, सभी संतों के लिए उन्होंने कहा है कि ये तो ऐसे चोले में पहन के जनता को गुमराह करते हैं, इसका क्या विषय होता है। और बाद में इन्होंने गाली गलौज करी है। जी, कौन कौन बीजेपी के लोग वहाँ पर मौजूद थे? जी, वो तो मुझे नाम याद नहीं है। अधिकतर सारे पार्टियों के थे, व्यापारी मंडल भी था, सारे सामाजिक भी लोग भी थे। जी,
आप बीजेपी से ही आते हैं आप भी, क्योंकि बीजेपी की रैली में थे उसके बाद भी- देखिए मैं बीजेपी से नहीं आता हूँ, मैं विचारधारा रखता हूँ जी बीजेपी जी की। जी विचारधारा, मैं किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूँ, सदस्यता नहीं है। नहीं है।